हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन क्वेश्चनों को हम दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य किस अन्य नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मऋषि प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी, सभी। प्राचीन काल में हरियाणा को इन सभी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ और डिस्कस, जैसे यदुनाथ सरकार है, यदुनाथ ने हरियाणा को क्या नाम दिया था? यदुनाथ ने हरियाणा को हरियाल नाम दिया था। और जो महाराज कृष्ण है उसने हरियाणा को हरना यानी लूटपाट की धरती कहा था। इसके बाद है महाभारत। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा था? महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से कहा गया था। बहुधान्य का अर्थ है अत्यंत समृद्ध भूमि। युद्ध काल में भी हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? युद्ध काल में भी हरियाणा को बहुधान्य के नाम से ही जाना जाता था। एच.आर. गुप्ता थे। एच.आर. गुप्ता ने किस नाम से जाना हरियाणा को? एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को आर्याना के नाम से जाना। उसके बाद है बाणभट्ट। बाणभट्ट की पुस्तक में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में हरियाणा को खालिस्तान कहते थे। ब्रह्मावर्त, गुजरात, कुरुक्षेत्र या दिल्ली? प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां द्वैस नदी और खालिस्तान थी। सरस्वती नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है? सामाजिक आर्थिक, समाज भी और उसके साथ आर्थिक जीवन की जानकारी हमें छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस में मिलता है? दिव्यावदान में मिलता है। हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। अग्रोहा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन कवि पुष्यदंत ने अपने किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग किया था? महापुराण में सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग किया था। जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का अधिक उल्लेख किया गया है? कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक या जींद? जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथों में हरियाणा के सबसे ज्यादा किस स्थान का? रोहतक स्थान का उल्लेख किया है। जो रोहतक है, रोहतक में गोकर्ण का तालाब भी स्थित है। रोहतक में गोकर्ण का तालाब स्थित है। जो रोहतक है, रोहतक को एशिया की सबसे बड़ी शोरा मार्केट के नाम से जाना जाता है। मार्केट के नाम से जाना जाता है। रोहतक को एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एजुकेशन सिटी। तिलियार झील कहाँ पर है? तिलियार झील रोहतक में है। रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का संबंध है। रोहतक से जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। जो है हुड्डा परिवार की बहू श्वेता हुड्डा ने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? अग्रोहा से, सिरसा से, रोहतक से या पेवा से? अग्रसेन अग्रोहा से संबंध है। किस पुराण में हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है? नारद पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण? प्राचीन इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? वामन पुराण में। जो वामन पुराण है, वामन पुराण में हमारी कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? वामन पुराण में हमारी 9 नदियों का वर्णन मिलता है। और जो वामन पुराण है, वामन पुराण में कितने वनों का वर्णन मिलता है? 7 वनों का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में हरियाणा के कितने वनों का उल्लेख मिलता है? 7 वनों का उल्लेख मिलता है। वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रवाहित होने वाली कुल नदियों की संख्या कितनी थी? कुल नदियों की संख्या 9 थी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिला है? रोहतक का उल्लेख दिव्यावदान, मंजी निकाय, नकुल दिग्विजय, कथाकोश? जो रोहतक का वर्णन है वो नकुल दिग्विजय में मिलता है। हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण के नाम से प्रसिद्ध है?
महाभारत का कर्ण, करनाल, कुरुक्षेत्र, कुंजपुरा या कुणाल। यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। महाभारत के कर्ण से संबंधित है, महाभारत के कर्ण से संबंधित है करनाल शहर। बहुतों ने कुरुक्षेत्र इसका आंसर बताया होगा, परंतु यह गलत है। महाभारत के कर्ण के नाम से करनाल प्रसिद्ध है। जो करनाल है, करनाल में क्या है, जो कर्ण झील है, वो कर्ण झील कहाँ पर है, कर्ण झील करनाल में है। उसके बाद है कर्ण का टीला कहाँ पर है, कर्ण का टीला, कर्ण का टीला यह कुरुक्षेत्र में है। और उसके बाद जो कर्णकोट का किला, कर्णकोट का किला यह कहाँ पर है, कर्णकोट का किला फतेहाबाद हिसार में है। ये 3 क्वेश्चन हैं, दोबारा देख लेते हैं। महाभारत के कर्ण से संबंधित तो करनाल है, कर्ण झील भी करनाल है, कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र है, कर्णकोट का किला फतेहाबाद जो कि हिसार में है। करनाल को हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं, करनाल को दान का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि करनाल में बासमती चावल सबसे ज्यादा होता है। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र भी सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल है। कुणाल यह फतेहाबाद में स्थित है। युद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, युद्ध काल में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। बहुधान्य का अर्थ है अत्यंत समृद्ध भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है, सारेगामापा निधन अग्रोहा में इसका मिलता है। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख अग्रोहा में। हिसार व अग्रोहा के टीले से उत्खनन में कौन से प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं, पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। पंचमार्क सिक्कों को अन्य किस नाम से जाना जाता था, आहत सिक्कों के नाम से भी जाना जाता था। हर्षवर्धन तथा पुलकेशिनी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है, ऐहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिनी द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के तट पर 1933-34 में हरा दिया गया था। हर्षवर्धन ने पहली बार इस युद्ध में हारा था। H.L. श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित थेपोलर की खुदाई कब की गई थी, 1933-34 में थेपोलर की खुदाई की गई थी, जो कि किसके द्वारा की गई थी, श्रीवास्तव द्वारा। प्रोफेसर B.B. लाल द्वारा कुरुक्षेत्र के किस ठिकाने का सर्वेक्षण किया गया जहां से अत्यधिक महत्वपूर्ण पुरातत्व सामग्री इकट्ठी गई, उपयुक्त सभी, अमीन, थानेसर, पेवा या सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है सभी। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।